नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। दोस्तों, अगर आपने भी बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया है और आपका यहाँ पर पेमेंट स्टेटस में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट, या पेंडिंग देखने को मिलता है, या रेडी फॉर पेमेंट में देखने को मिलता है, तो आपका पेमेंट कब तक में आ सकता है। अगर आपका आधार सीडिंग में वेटिंग देखने को मिलता है और अगर आपका यहाँ पर वेटिंग या नो देखने को मिलता है, तो ये जो है आपका कब तक में सही हो सकता है। अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपका कैसे सही होगा, इन्हीं सब बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल जरूर करें, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यह वीडियो केवल शैक्षिक जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें किसी भी वास्तविक अकाउंट या व्यक्तिगत डेटा का उपयोग नहीं किया गया है। This video is for educational purposes only. No real account or personal data has been used. तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपके आधार सीडिंग स्टेटस में अगर आपका यहाँ पर वेटिंग देखने को मिलता है या इस प्रकार से नो देखने को मिलता है तो ये कैसे सही होगा। तो यहाँ पर जो है, अगर आपका वेटिंग है तो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो सिस्टम है वो आपके जो है बैंक से आपका आधार सीडेड है या नहीं है उसकी जांच कर रही है। जैसे ही जांच कंप्लीट होती है, सिस्टम को पता लगता है कि आपके बैंक से आपका आधार जो है सीडेड है, तब आपका यहाँ पर जो है ये सक्सेसफुली जो है मैच कर लिया जाता है और यहाँ पर यस रिमार्क दे दिया जाता है। अगर आपका रिमार्क में यहाँ पर नो दे दिया गया है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार जो है अपने बैंक से अपने आधार को सीडेड करवा लीजिए। अगर आपका बैंक से आधार सीडेड पहले से ऑलरेडी है तो आपका कुछ नहीं करना है। ये जो है सिस्टम की खराबी के कारण भी ऐसा रिमार्क दे सकता है कि आपके बैंक आधार सीडिंग को सिस्टम चेक करे और वहाँ पर कुछ तकनीकी खराबी आ जाए, जिस कारण से जो है यहाँ पर नो दे दिया जाता है रिमार्क में। तो ये जो है कुछ दिन के बाद फिर से अपडेट कर दिया जाएगा अगर आपका बैंक से आपका आधार सीडेड होगा तब। जैसे ही आपका यहाँ पर आधार सीडिंग स्टेटस में यस देखने को मिल जाएगा, उसके कुछ ही दिनों के बाद जो है 2 से 4 दिनों के बाद यहाँ पर आपका पेमेंट स्टेटस में यहाँ पर रेडी फॉर पेमेंट हो जाएगा, या एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट, इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अगर आपका यहाँ पर आधार सीडिंग स्टेटस में यस देखने को मिलता है और सारा डॉक्यूमेंट भी वेरीफाइड है और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ज़्यादा दिन से है, एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट, ऐसा यदि आपका हो जाता है तब जो है आपका लगभग 1 सप्ताह के अंदर आपका पेमेंट आपके आधार से सीडेड, आधार से लिंक जो भी अकाउंट है उसमें पेमेंट भेज दिया जाता है। अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पर एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट हो गया है तो आपको जो है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 1 सप्ताह के अंदर आपके अकाउंट में पैसा मिल जाएगा इसका। तो रेडी फॉर पेमेंट है तो तब पर भी आपको कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपका जैसे ही बैच कंप्लीट हो जाएगा, एक लिस्ट तैयार हो जाएगी, उसके बाद जो है डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 100 लोगों का जो है यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गया है और जो है अभी जारी है। जैसे ही 200 स्टूडेंट्स का लिस्ट बन जाएगा, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही डिपार्टमेंट को पेमेंट के लिए लिस्ट भेजा जाएगा। तो 100 लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गया जिसका भी, उसका रिमार्क में दे दिया जाता है रेडी फॉर पेमेंट। और जैसे ही वो एक बैच बन जाता है, एक पूरी लिस्ट तैयार हो जाती है, उसके बाद डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पर एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट, ये रिमार्क दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपका पेमेंट जो है कब तक में आ सकता है। ये जो है 1 सप्ताह के अंदर, 1 सप्ताह के भीतर ही ये जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और 1 सप्ताह के बाद आपका पेमेंट जो है आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। तो यही थी जानकारी। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया और अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप हमें पूछ सकते हैं।